डालिए ना, आप बोलिए। और यहाँ पर ये कुछ लोग जो है पटेल नगर विधानसभा से भी यहाँ पर मौजूद है, जो रिक्शा चालक है। आपका क्या नाम है, क्या और ये किस तरह की समस्याएं महसूस करते हैं जब रिक्शा चलाते हैं? मैं कृष्ण एंटरप्राइज डीलर हूँ यात्री का, पटेल नगर में। हाँ जी, तो आज हमारी जितनी भी मांगे थी ना, वो डॉक्टर पंकज कुमार जो हमारे परिवहन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने आज सारी मांगे हमारी पूरी करी हैं। रिक्शे का रजिस्ट्रेशन खुल गया है, सब्सिडी के लिए उन्होंने बोला है कि सब्सिडी आपकी चालू हो जाएगी, 20 रुपए किराया कर दिया है, जिससे अब जो रिक्शे वाले की कमाई है वो दुगनी हो जाएगी। मतलब विचार करेंगे नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि आप 15 तारीख से आप किराए को 1 तारीख से आप इम्प्लीमेंट कर दो। तो वो इनका काम है रिक्शे वालों का कि आपस में अपनी यूनिटी से रिक्शे का किराया कैसे बढ़ाते हैं। रिक्शे वालों की तरफ से डिमांड की है आपके? हाँ, वो डिमांड है, हमारे लिए तो फायदे की ही बात है। हाँ, हमारे लिए फायदे की ही बात है रिक्शे वालों के लिए कि जो कमाई उनकी दुगनी हो जाएगी। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेके आज हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे भी चिल्ला के कह रहे थे कि 10 रुपए सवारी में यहाँ से वहाँ तक छोड़ते, जबकि 15, 20, 25 रुपए तो लोग नहीं रहे रिक्शे वाले। नहीं, अभी तक 10 रुपए ही ले रहे थे। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अगर एक बंदा पटेल नगर से बैठ के झील पार्क या उससे आगे जा रहा है, तो उसके लिए 20 रुपए या 15 रुपए किराया लिया जाता है। लालबत्ती तक के फीस ले लेते हैं। नहीं, इतनी तो नहीं है, 10 रुपए किराया। कोई एक आध होगा जो ऐसे करता होगा, अदरवाइज किराया 10 रुपए ही है। आप चालक हैं? हाँ जी, चालक। क्या समस्याएं लगती है आपको? समस्या है रोड पर, समस्या तो इतना आता है जो कि उसको चालान काटने का डर है कहीं भी। तो सब लोग बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो रिक्शा चालक है, जिस तरह से यहाँ पे उनको सिखाया गया, क्या उस तरह से नियम कानून में चलाते हैं? एकदम होना चाहिए नियम कानून। हम लोग चलाते हैं, वो वही नहीं चलाते हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं है, जो कोई कागजात नहीं है, वो लोग कहीं से कहीं अपना रिक्शा को ढुला देते हैं, जिसमें हम लोग बीमारी जाते हैं। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है, वो जहाँ मर्जी घुसा देते हैं, बदनाम होते हैं। जिसके पास पूरी गाड़ी हो, लाइसेंस हो, वो बदनामी होते हैं इनके चक्कर में। फिर बदनाम हम लोग होते हैं, हमारे पास हर चीज होती है, फिर भी दूसरे जैसे पास कुछ नहीं, वो आगे आकर के सवारी भर के वो करके चले जाते हैं। कितने सालों से चला रहे हैं? मेरे को हो गया 10 साल। 10 साल हो गए। आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसकी करता सभी आदमी बदनाम होते हैं, एक शो के चक्कर में एक बदनाम होता है, समझ के ना? बदनाम होता है सभी। देखिए कोई चर्सी वगैरह भी चलाता है गाड़ी, समझ के ना, पियकर गाड़ी चलाता है, इसके चक्कर में अच्छा ड्राइवर बदनाम हो जाता है। और पी करके भी चला है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी ई रिक्शा चालक हैं, ठीक है, हम चलाने के बाद अमल करते हैं, और जो दूसरे जो फरीदपुरी के जो रिक्शे हैं, उनको लाइन में चलाया जाए। और छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसे ओवरटेक मारते जिसका कोई हिसाब नहीं, एक के चलाता करता है क्या पूरा बदनाम होती है। हम ये चाहते हैं कि सबको रूल वाले फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है, रूल सही है, होना चाहिए रूल। मैं भी बोल रहा हूँ रूल होना चाहिए। जो पी कर खा करके चलाता है उसका भी चलान होना चाहिए। तो जज में बोलता हूँ तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, सब कुछ होता है, सही है आपका कहना। मेन रोड में चलने से क्या प्रॉब्लम है? जब मेरे पास लाइसेंस है, आरसी है, पेपर है, हर चीज है, तो मेरे को डरने की क्या चीज है? जब मेरे नाम से गाड़ी है, जब मैं खुद ऑनर चला रहा हूँ, मेरे को पकड़ लिया एक बार, बोला कि चलान होगा। मैं बोला कि ना सर चलान होगा, प्यार से मैं बात कर। किस बात का चलान? एक मिनट, मैंने पूछा किस बात का चलान सर? बोल रहा नो एंट्री है, मैं रोड में चल रहा। मैंने बोला ये रिक्शा का नो एंट्री है तो लाइसेंस किस लिए बनाते हैं? लाइसेंस तो नहीं बनना चाहिए, फिर मेरे को तो बंद करना चाहिए लाइसेंस। फिर चाहे ट्रेनिंग एटीओ ऑफिस जो जाते हैं आप लोग, ट्रेनिंग चाहे हम भी जाते हैं, चाहे भाई लोग भी जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि गाड़ी कैसे चलाओगे, कैसे कैसे रूल फॉलो करोगे, तो वहाँ सब कुछ लिखा रहता है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ भैया, जाहिल हूँ। मैं देख के अपना रूल पार कर लिए पूरे, मेरे को पास कर दिया गेट वहाँ से। तो मेरे पास लाइसेंस है ही है, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को गाली दे दिया। गाली जब दिया ना ट्रैफिक वाला, मैंने बोला गाली मत दो सर। गाली क्यों दे रहे हो? किस बात की गाली दे रहे हो? मैंने आपका कर्जा खा रखा है? बोलो। बोल रहा कि तब मैंने बोला वीडियो बना, मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाने लगा। तो उसने डर गया, वीडियो बना रहा है, अब क्या करूँ? तो फिर फोटो खींचने लगा मेरा। मैंने बोला खींच लो, मैं डरता थोड़ी हूँ, खींच लो फोटो। फिर उन्होंने फोटो खींचा, फिर उधर साइड हो गया। फिर मेरे को एक दूसरा वाला भाई ने बुलाया, बोला इधर इधर। मैं गया उतर के गाड़ी से, मेरे को बोल रहा कि बाबू इधर इधर 1500 रुपए दे दे, चले जा। मैं बोला किस बात का दूं भैया, अभी तो बताओगे, ये भी तो बताओगे किस बात का दे दूं? तब फिर मेरे को बोला कि मैं बोला ऑनलाइन करूंगा। बोला भाई ऑनलाइन नहीं लूंगा। मैं बोला ऑनलाइन क्यों नहीं लोगे?
मेरे पास कैश नहीं था, क्या कैश? सरकार तो जोर दे रही है यूपीआई करो। सरकार तो जोर दे रही है यूपीआई करो। मैं यूपीआई करने के लिए मैं अपने दोस्त को फोन लगाया, मैंने बोला सर दोस्त ऐसी ऐसी बात है, इतना का जोड़ता मेरे को अकाउंट में डाल यार, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उसने बोला क्या हो गया बताएगा अभी? मैंने बोला ट्रैफिक वाला पकड़ लिया है, मेरे को चालान मार रहा है, नहीं तो पैसा नहीं दूंगा। तब उसने तुरंत डाला 1500 रुपये मेरे अकाउंट में। मैंने बोला सर अब यूपीआई देना पड़ेगा आपको, कैसे मैं करूं, मेरे पास कैश है नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है यूपीआई करेगा ना तो वो दुकान पे चले जा, उस दुकान पे कर दियो। दूसरी दुकान वाले से करवाया। दूसरी दुकान वाले एक बार करोड़ वाला मार्केट में भी पकड़ लिया, उसको भी दिए कम से कम 1500 रुपये वहाँ भी दिए। मैं बोला सर खाली गाड़ी में आपको किस चीज का दूं, मार्केट है इसमें किस चीज का मैं 1500 दूं? ऑनलाइन क्या दुकान पे किस जगह पे? अपना ये गोल चक्कर है, अपना राजेंद्र पैलेस, इसके बाजू मेट्रो के बाजू में एक दुकान में मैंने किया। ये सब तो गलत बात है, समझे? ये अगर अब यहाँ पर ये एसोसिएशन और सरकारें नए नए नियम कानून बना रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना है। से बात करें प्रधान है एसोसिएशन के प्रधान है। हाँ जी, करोल बाग मेट्रो का गेट नंबर 8 का क्या नाम है आपका? सोनू बिहारी प्रधान। आप बताएं क्या कह रहे हैं? गुंडाराज खत्म होने चाहिए ट्रैफिक लाइन से, क्योंकि ये तंग करते हैं तभी लोग को हमारे पास आते हैं। ये है कि लोग गरीब आदमी तंग नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी तंग होते हैं तब मेरे पास आते भागते हुए, उनके लिए सावधान हमारे पास ही है। ये मेरे अपनी शिकायतें लेके जब आते हैं तो उसका निवारण कैसे? निवारण क्या होता है, जब वे इनसे 2000 रुपये मांगते हैं तो कोई समझौता करके कम बेसी करके छुड़वा देते हैं। अच्छा कम बेसी करते हैं, लेकिन हाँ, देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता है, बिना दिए कुछ नहीं काम होता है। पहले ले जाएगा काली गाड़ी ले जाएगा पार्किंग में खींच करके, दो अपने लड़के लोग को भिड़ाए रहेगा कि देखो कौन गाड़ी कहाँ से आ रहा है। लड़के लोग देखेगा, चारों बगल ऐसे देखेगा, 10-12 लड़के रहेंगे, उसको ना बोलेगा भैया चलो ना थोड़ा वहाँ छोड़ देना। जब छोड़ने जाओ ना उतरेगा, बोलेगा गाड़ी धूप हो रही होगी, बारिश हो रही होगी, जाम होगा, वहाँ ये ट्रैफिक वाले नहीं देखेंगे। नहीं। कालीबाड़ी वाला, किराना वाला, बिरला मंदिर वाला ज्यादा करते हैं। हाँ कालीबाड़ी वाला वही मैन वही है, वही मेरे को 4 घंटा टाइम तोड़ दिया। अब पैसे लिया पूरा, बोला 3000 लूंगा नहीं तो नहीं जाने दूंगा। मैं बोला चलान कर दो सर, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी यहीं लेके जाऊंगा। चलान होने पे गाड़ी छोड़ेगा या रखेगा? गाड़ी छोड़ना चाहिए, गाड़ी वापिस होना चाहिए। नहीं तुम जाओ कोर्ट से पेपर लेके आओ तब दूंगा। तब पैसे इस बात के लिए कि तब पुसला करके साइड में ले जाते हैं कि चल बाबू चल इधर आ। जब तक पैसे नहीं दिए रहते ना तब भैया एक मिनट, नियम कानून में मैं रहता हूँ। मेट्रो पे जो आप भीड़ लगा, एक मिनट सुनिए, मैं रॉन्ग साइड नहीं चल रहा हूँ, नहीं बत्ती तोड़ रहा हूँ, ठीक है? आप ट्रैफिक वाले यहाँ खड़े हैं, एक मिनट, नहीं कहीं और कोई रुकते हो, मैं बोलता हूँ हाँ 100 में से 10% है, 10 में से % 100 है, ठीक है? देखिए ये बात जो कहते हैं जो नियम कायदा तोड़ने वाले सारे बंदे नहीं होते। ये वो कुछ बंदे होते हैं जिसके पास में कोई पेपर नहीं है, कुछ कागजात नहीं है, वो लोग जरूर तोड़ते हैं और उसमें फंसते हैं हम लोग भी। और हम लोग को जैसे हमारे भाई नहीं कह रहे हैं, जो हमारे पास लाइसेंस है, सबको फिटनेस है, इंश्योरेंस है, सब कुछ अगर हमारे पास है फिर भी चालान किया जा रहा है। कहीं रोड पर पकड़ लिया पुलिस वाले चालान किए, वो ये सब बंद होना चाहिए। मैं जानूंगा तो मैं चालान करवाऊँ। रिक्शे वाले सवारी लेने के लिए आपस में ही लड़ते रहते हैं। वो लड़ते नहीं है, वो दोस्ती का प्यार है, वो प्यार है दोस्ती में, वो लड़ते नहीं है। वो जानते हैं भाई मेरा नंबर है, वो मेरे को चलता, मैं इसको दूं वो मेरे को दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने दोस्ती जा रहे हैं। मैं किसी सवारी को तो गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी सवारी को गाली दूं तब तो मेरे को पब्लिक बोलेगा क्यों गाली दे रहा तू? भाई उससे कमाना खाना है मेरे को, मैं उसको क्यों गाली दूं? धन्यवाद।